हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या करंट एनर्जीज है, आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है, कार्ड से देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए। सो गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस एनर्जीज है। ये अचानक से अगर आपके सामने आ जाती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग और सिचुएशन मैच करती है आपसे, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। वहाँ से एनर्जी इसकी जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। कभी भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दिन में कई बार भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें तो। सो जनरल है और पर्सनल नहीं है ये रीडिंग बिल्कुल भी। सो देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। और बहुत सारे लोग हैं, सो सभी के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट ही कर जाए। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए कि क्या एनर्जीज आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं। सो कार्ड्स मैंने काफ़ी अच्छी तरह से सफल कर ली हैं। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही है निकल कर देख लेते हैं। टैरो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि जो आपके पर्सन, जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, ठीक है। किसी के बर्डन, कोई बर्डन है उनके ऊपर इस टाइम पर, जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। उनकी जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ऐसी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। किसी बात को लेकर या तो आप लोगों के बीच में अभी हाल ही फिलहाल में झगड़ा हुआ है, या फिर आप दूर हुए हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर, कंट्रोलिंग नेचर एनर्जीज आ रही है, जो बता रही है कि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन तो रखना चाहता है एंड उसकी एनर्जीज भी यही कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको लव भी करता है, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। सो फीलिंग्स तो नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है और काफ़ी हद तक हर्ट एनर्जीज आ रही है, जो कि ये बता रही है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा उदास है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो भी आप लोगों का रिलेशन है, उस रिलेशन को रखना चाहता है, वो तोड़ना नहीं चाहता है आपसे रिलेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे बहुत ज़्यादा किसी का कंट्रोल, या फिर बर्डन, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, जो कि आपका जो रिश्ता है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मेरे को यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मेरे को जो फर्स्ट एनर्जीज आई है यहाँ पर, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग स्टेबल वो होना चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर, बड़ी ही लविंग फीलिंग्स हैं, लेकिन स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे एनर्जीज के अकॉर्डिंग गलतफहमियाँ और दूरियां आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही हैं। फैमिली का भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। फैमिली का भी मेन चीज़ हो सकती है कि फैमिली की वजह से भी आपके पर्सन जो है वो आपसे अलग हो गए हो, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हो, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन नहीं चाहता है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है इसलिए कि आपके साथ वो रिश्ता रखें, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3 एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही हैं। ये भी जो कार्ड्स है वो इमोशनल फीलिंग्स को ही ज़्यादातर बता रहे हैं, मतलब मोस्टली कार्ड्स इमोशनल फीलिंग्स को बता रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो पर्सन है इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर।
बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सपने सजाए थे, या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके ड्रीम्स थे, आपको लेकर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी कि फ्यूचर में हम एक साथ रहेंगे, या फिर फ्यूचर में हम एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन सडनली वो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। ब्लॉक कम्युनिकेशन भी आपका हो गया, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया, ये भी दिखाई दे रहा है। और इस टाइम आपके जो पर्सन है उनकी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से उनका उनका जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर मेरे को कुछ डाउन नज़र आ रहा है, मतलब हेल्थ इशू भी नज़र आ रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ले रहे हो आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि देखो जब एक इंसान यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के उसको बहुत ज़्यादा मतलब लकली चाहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसको पाना चाहता है, क्योंकि देखो मेरे पास 10 ऑफ कप्स है, राइट। और 10 ऑफ कप्स एक सिंबल ऑफ मतलब हैप्पीनेस और फुल हैप्पीनेस और लाइक फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर एंड फैमिली, घर, किड्स, मतलब टोटल हैप्पीनेस की एनर्जीज आ रही है। भले आप हो सकते हैं कि आप मैरिड पर्सन हो, लव पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप हो आपका, या अलग अलग जगह पर मैरिड हो, जो भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि इतना लविंग रिश्ता, इतनी लविंग एनर्जीज। देखिए अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, केवल लव रिलेशनशिप, और मैरिज जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपका जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट मैरिड पर्सन की तरह मेरे को नज़र आ रहा है, कपल्स की तरह मेरे को नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक मैरिड पर्सन ही इस तरीके से सोच सकता है कि फ्यूचर और यहाँ पर लाइफ और हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है मुझे आपके पास्ट के रिलेशन की, कि जैसे कि आपने तय किया हो कि भाई हमें फ्यूचर में एक दूसरे का साथ ही देना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना है, कभी हमें अलग नहीं होना। बट सडनली चेंजेस आ गए, सडनली ही आपका पार्टनर, उसका व्यवहार आपको लिए एक अजीब सा बिहेवियर हो गया। आप बात कर रहे हो, आप उससे बोल रहे हो, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको, वो आप उनको मैसेज कर रहे हो, उनका मैसेज नहीं आ रहा है, आप जब मैसेज करना बंद कर दे रहे हो फिर उनका मैसेज आ रहा है। मतलब यहाँ पर एनर्जीज मेरे को ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ बंदिश है। मतलब अंदर से तो वो बोलना चाहते हैं आपसे, अंदर से वो फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन बंदिश मेरे को नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं जैसे कि मतलब कुछ छुपा रहे हो आपसे, या कुछ शेयर ऐसी चीज़ें जो शेयर करना ज़रूरी है बट वो फिर भी आपसे शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे को पूरी तरीके से आपका पर्सन इमोशनल फीलिंग्स वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ऐसा भी नज़र आ रहा है इन कार्ड से कि कुछ कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, खासतौर पर लेडी हो सकती है कोई, जो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर थोपना, या फिर अपनी बातों को दूसरे से मनवाना, है ना, या फिर कंट्रोल करना, हर तरीके से कंट्रोल कर लेना, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उसको हर तरीके से अपनी ही मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र रखता होगा। ऐसा ज़रूर कोई पर्सन होगा जो कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखता हो, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर आप तक उसकी फीलिंग्स अच्छी होने के बाद भी उसको ये लगता है कि ये जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, अगर मैं अपने पर्सन के पास से बात करूँगा या बोलूँगा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा या फिर बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज मेरे को आ रही है। दूसरी तरफ मेरे को डिसीजन की एनर्जीज भी आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है जो कि ये भी बता रहा है कि बहुत सी एनर्जीज में ऐसा भी है आपके पार्टनर लौटना भी चाहते हैं। उनको जब से आप लोग के बीच में दुनिया आई है, या फिर आप लोग जब से अलग हुए हो, तब से वो केवल और केवल आपके बारे में ही सोचते हैं। उनकी जो फीलिंग्स है ये 24 आवर्स की, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचने वाली आ रही हैं और किसी के बारे में नहीं। करंट फीलिंग भी यहाँ पर यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना आपके बारे में, या फिर फ़ोटोज़ भी जब अगर देखते होंगे तो वो आपकी ही फ़ोटोज़ को देखते होंगे। मतलब एक पुरानी यादें ताज़ा करते रहते हैं। अगर बात भी नहीं कर रहे हैं ना तो भी उनका मन में कहीं ना कहीं आप ही 24 आवर्स घूमते रहते हो। गैलरी में जाते होंगे, फ़ोटोज़ आपकी देखते होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी उनके पास हों, या फिर
कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मेमोरीज जिनको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब, और कुछ कमिटमेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब आप दोनों के बीच में हुए थे, कुछ बातें ऐसी हुई थी जो आप दोनों के बीच में हुई थी, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि अभी आपके पास होना चाहिए उनको। तो ऐसी एनर्जीज आ रही, इमोशनली बहुत ज़्यादा एनर्जीज मेरे को आ रही। और 10 ऑफ बैंड्स तो यहाँ पर यही बता रहा है कि सिचुएशन अभी इस टाइम पर ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर हैं, साइलेंस है, लेकिन वो लौटना चाहते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जीज है मैं उसको यही देख रही हूँ, यहाँ पर वो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि लौटेंगे वो आपके पास। आज ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे, लेकिन उनके दिल में हैप्पीनेस सिर्फ आपको देखकर ही आती है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ सिर्फ आपसे ही आती हैं जब वो आपसे बात करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और कुछ चीज़ों में आपकी और उनका झगड़ा भी हुआ है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी उनके ऊपर किसी चीज़ का हो रहा है। यहाँ पर मैं जो भी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, प्रेशराइज एनर्जीज आ रही है, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा उनको अपने हिसाब से चला रहा है ना, हर टाइम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। बहुत सारे लोग हो सकते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर जो भी थर्ड पार्टी जिसकी वजह से उसकी और आपके बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, आर्ग्यू हुई, वो भी पर्सन ऐसा है कि वो नज़र रख सकता है, हर टाइम अपनी 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 कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता रहता है जिससे कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ जो है वो ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट की मेमोरीज थी, पास्ट की यादें थी, वो उनका ध्यान आपकी तरफ खींचे लेकर आती है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। और ये 5 ऑफ कप्स जो है वो एक सैड एनर्जीज को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना और बहुत ज़्यादा पछतावा होना, और आपका जो साथ उनका जो छूट गया ना, उसका भी बहुत पछतावा हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको अच्छी नहीं लगती है, बट इनको मजबूरी हो रही है इस टाइम पर थर्ड पार्टी की बात को मानना, या थर्ड पार्टी के साथ रहना, या फिर थर्ड पर्सन की हर तरीके से उसकी जो भी एनर्जीज है, क्योंकि पता नहीं थर्ड पार्टी जो भी है वो फैमिली से अगर इनकी हुई तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी बहुत तरीके की एनर्जीज में, तो ये जो है वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही है कि इनको थर्ड पार्टी जो है वो नहीं छोड़ रही है और कंट्रोल इनके ऊपर पूरी तरीके से कर रही है। तो अभी जो पार्टनर है, उन जो भी थर्ड पार्टी है, वो एक ऐसी एनर्जीज में है कि वो नहीं चाहती है कि आपका पर्सन जो है वो उसकी लाइफ से जाए। अभी आपका पर्सन हो सकता है कि कुछ हेल्थ इशू या कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को हो, और वो क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है कि वो थर्ड पार्टी को उसने बहुत ज़्यादा फाइनेंस हेल्प की, ठीक है, और फाइनेंस हेल्प इतनी ज़्यादा हेल्प की कि वो खुद ही उसका जो है फाइनेंस या करियर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, मेंटली स्ट्रेस उसको हो रहा है। और जब से थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में है तो उससे वो अपनी लाइफ में, आपका जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में। इस टाइम पर जो भी आपका पर्सन है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा है, टेंशन ही बहुत ज़्यादा उसको हो रही है। तो कहीं ना कहीं कर्मा भी है जो उसने आपके साथ एक प्रीटी रिलेशन रखा और उसके बाद उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर लिया। थर्ड पार्टी की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आपको टाइम ना देके थर्ड पार्टी को टाइम देने लगा, है ना। या फिर थर्ड पार्टी ने बोला कि भाई आप उनसे नहीं बोलो, आप बात नहीं करो, तो वो झट से उस चीज़ों को समझने लगा, अंडरस्टैंड करने लगा और आपसे डिस्टेंस बना लिया। तो ये सारी चीज़ों में ही आज आपका पार्टनर उलझ के रह गया है। अब उसको ये लग रहा है कि भाई मैंने अगर थर्ड पर्सन की बातों को इम्पोर्टेंस ना दी होती, थर्ड पार्टी को बात ना की होती, तो वो और उसका, आपका और उसका रिश्ता अभी बच जाता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो अभी भी मतलब ये जो एनर्जीज आ रही है उसमें भी अभी भी जो एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको, और पछतावा तो हो ही रहा है, क्योंकि शायद इनको आपको लेकर आना था अपनी ज़िंदगी में और लेकर भी आए थे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने थर्ड पार्टी के कहने से आपसे दूरियां बना ली। अब ये दूरियां जब बन गई आप लोगों के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा इनको इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि जो थर्ड पर्सन है इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, जो इन्होंने बड़ी मिस्टेक की। तो एक दुख भी है, पछतावा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, मेरे को ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब ये थर्ड पार्टी इनसे जो भी कुछ कहती है, आर्ग्यू करती है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो थर्ड पार्टी और उनके बीच में झगड़े या फिर आर्ग्यू या फिर कुछ ऐसी बातें, वो सारी चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर जाते हैं, ये तो हमेशा आर्ग्यू होती है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो इनके ऊपर नज़र रखा है, कंट्रोल रखा है, तो शायद ऐसा भी मेरे को नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये जो पार्टनर है, ये पर्सन है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से अट्रैक्ट हो रहा है अपने पुराने पर्सन की तरफ, या फिर इसका मन कहीं और लग रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी नहीं जानती है आपको और आपके पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके जो भी थर्ड पार्टी है उसको लग रहा है कि ये जो पर्सन है मुझसे तो दूरियां बना रहा है और इसका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, या फिर ये मुझे पसंद नहीं करता है, या मेरी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर इन दोनों के बीच में दिख रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर जे लेटर से हो सकता है आपके पर्सन, एन से हो सकते हैं, ए से हो सकते हैं, वर्गो, मैंने आपको बताया कि वर्गो क्योंकि हर्मिट है, तो यहाँ पर वर्गो राशि हो सकती है, अर्थ साइन हो सकता है आपका, ठीक है। अर्थ साइन आप देख लेना, अर्थ साइन के अंदर जो जो एनर्जीज आती हैं। और यहाँ पर एक्वेरियस भी मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस भी आपका पार्टनर हो सकता है। मून साइन मून एनर्जीज हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पाइसिस या मीन राशि मतलब हो सकती है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है कि देखो ये जो भी पार्टनर है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से मतलब आना चाहते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों के बीच में आज दूरियां आ गई हैं, या जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो, तो कहीं ना कहीं एक डिसीज़न या कोई नेक्स्ट एक्शन जो है वो इनका मेरे को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कोई एक्शन ये पार्टनर आपके ले सकते हैं, और वो एक्शन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ मुड़ने वाला है। अगर आज ऐसी सिचुएशन है कि ये चले गए हैं, लौट के इन्होंने आपसे बात नहीं की है, या फिर हर जगह से आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और अगर आप ऐसी सिचुएशन है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि अब कभी लौटेगा ये कि नहीं लौटेगा ये पार्टनर, या फिर इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ब्लॉक ही कर दिया है पूरी तरीके से, तो अंदर ही अंदर ये आपको ही, सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं। दूरियां यहाँ पर हो गई हैं आप लोगों के बीच फिजिकली और मेंटली, लेकिन अंदर से जो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आज भी आपके लिए ही है। लव जो है वो आज अभी आपके लिए ही है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास लौट के आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आज की डेट में ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन जो है वो मैसेज कर सकता है आपको, स्विच जो भी उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, फिर जो भी आपसे दूरियां बना ली हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज या फिर कॉल भी उनका आपके पास आ सकता है। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ शेयरिंग एनर्जीज आ रही है, जैसे पहले बीच में शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि इनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दी होगी और शेयर करना बंद कर दिया होगा। तो अभी भी ये भी लग रहा है कि कुछ बात भी ऐसी हैं, चीज़ें जो बताना चाह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपसे करना चाह रहे हैं पार्टनर आपके। तो ये सिचुएशन भी मेरे को यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। तो बहुत जल्द कोई कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, और फ्यूचर भी मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है आपके साथ दोबारा से आपका और इनका जो रिलेशन की एनर्जीज आ रही है, बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप और ये दोबारा से मिले, या फिर आपका और इनका दोबारा से मिलन होगा। ऐसा भी योग मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो ये दूरियां बना लें। तो थर्ड पार्टी और उनके बीच में तो मेरे को दूरियां ही नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा।
यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिश्ता है वो ऑलमोस्ट मेरे को टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन आ रही है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। जब भी बात होती है थर्ड पार्टी के साथ इनकी तो काफ़ी हद तक जो है वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, मेरे को ऐसी नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो शायद इन्होंने नहीं सोची थी उस टाइम पर, बट अब सडनली चेंजेस आ रहे हैं। जो चेंजेस पहले आपने फील किए अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में, वो चेंजेस अब थर्ड पार्टी यहाँ पर फेस कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप और आपके पर्सन तो यहाँ पर दूर हो गए, मूव ऑन कर लिया आपके पार्टनर ने, लेकिन अब समय है थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने का, क्योंकि यही एनर्जीज मेरे को इस कार्ड्स में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अब जो समय है वो थर्ड पार्टी से दूर जाने का टाइम है। ऑलमोस्ट एनर्जीज में आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं। उनकी फीलिंग्स में थर्ड पार्टी के लिए लव नहीं है। वापस लौट के आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स मेरे को ऐसी एनर्जीज बता रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये गया तो था आपसे मूव ऑन कर कर, या फिर आपसे झगड़ा कर कर, या फिर आपके साथ आर्ग्यू होकर, या गुस्से में गया था, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका और इसका आर्ग्यू हुआ है, ज़रूर हुआ है, ऐसे एनर्जीज मेरे को आ रही है। नहीं हुआ है तो नहीं कह सकते, बट हुआ है कार्ड के अकॉर्डिंग। और साइलेंस कम्युनिकेशन आपके बीच हो गया, उसी दिन से उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया आपको और दूर हो गए आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। अब लौट रहे हैं ये, और अब लौटेंगे पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में। ऐसी न्यूज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना हो तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बिल्कुल भी कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। 2 कार्ड्स के ज़रिए मैं और देख लेती हूँ कि जो ये लौटेंगे तो वो कब तक लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में। टाइमिंग चेंज हो सकती है, या पर्सनली दिखवा सकते हैं कि आपका पार्टनर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और लौटेगा तो कब तक लौटवाएगा। लेकिन जनरल रीडिंग में क्या एनर्जीज है, मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। ओनली नीड 1 कार्ड्स। देखो कुछ लोगों के पार्टनर बड़ी जल्दी ही उनकी लाइफ में लौट रहे हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऑलमोस्ट जो है वो लौटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जो है वो ऑलमोस्ट झगड़ा फसाद या फिर टूटने की कगार पर है, या फिर डेली उनका और थर्ड पार्टी का युद्ध होता है या लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो उनको लगता है कि अभी हम वापस से जो है एक नया रास्ता चुने, और नया रास्ते जो है वो वापस से आपकी तरफ ही जो है वो लेकर आ रहा है उनको। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी से फियर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस कार्ड्स में कि सैड बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी से झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मन में एक फियर है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। लेकिन फिर भी ये पार्टनर जो है वो लौटेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो स्लोइंग डाउन एनर्जीज है, मीन्स बहुत ही रफ्तार स्लो है, लेकिन ये रफ्तार बड़ी जल्दी ही आप तक पहुँचेगी। मतलब आपका पार्टनर जो है उसके कमिंग एनर्जीज आ रही हैं, लौटने की एनर्जीज मैंने आपको बता दी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर लौटेगा। लेकिन इन कार्ड्स के ज़रिए, इन कार्ड्स को अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है आपका आज गया भले ही है आपके साथ, तेज़ी से गया है आपकी लाइफ से, लेकिन पूरी तरीके से कमबैक वाली एनर्जीज आ रही है कि बहुत जल्द ये आपको अनब्लॉक करके वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, पूरी कायदे से, पूरी बहुत ही मतलब खुशी से। सो डियर गाइज, कमेंट्स कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।